देखिए उन्होंने 5 साल सदर के ओहदे पे रहे हैं, वो कमज़ोर आदमी कैसे हो सकते? बिल्कुल झूठ बोला है उसने, ये नहीं करा सकते और आसिफ जरदारी करा सकते हैं। नहीं आसिफ जरदारी सबसे लड़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान स्पीक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा दाऊद। नाजरीन, हमारा आज का सवाल ये है कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आसिफ जरदारी कहते हैं कि मैं कमज़ोर आदमी हूँ, एस्टैब्लिशमेंट से नहीं लड़ सकता। आइए जानते हैं अवाम से उनकी राय कि राना सनाउल्लाह ने ठीक कहा है या फिर गलत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आसिफ जरदारी का कहना ये है कि मैं एक कमज़ोर आदमी हूँ, एस्टैब्लिशमेंट से नहीं लड़ सकता, तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए उन्होंने 5 साल सदर के ओहदे पे रहे हैं, वो कमज़ोर आदमी कैसे हो सकता है कि जो नहीं लड़ सकता कमज़ोर आदमी है? हमारे सामने वो एक सियासी लीडर है, वो कमज़ोर आदमी नहीं है। उससे चाहिए वो खुद मैदान में आए, वो अपने बेटे को भेजता है कि जाके जनाब तुम लीडरी करो, जाके सियासत लड़ो। तो उस बच्चे का क्या काम है सियासत लड़ने का? उसको तो पता ही कुछ नहीं। दूसरे सिस्टम में आ जाती है मरीम नवाज़, तो मरीम नवाज़ को भी अभी कुछ नहीं पता सियासत का। मियाँ साहब बाहर बैठे हैं, पाकिस्तान में आए, शहबाज शरीफ साहब अंदर हैं जेल में, वो आगे करें, हम तो इनको लीडर माने। लेकिन मरियम बीबी तो कहती हैं कि अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो पाकिस्तान है, जब वो इस कंडीशन में होंगे तो वो ज़रूर आएंगे। तो मेरा ख्याल में वो फिर उधर ही बैठे रहें, अपनी पार्टी को कहें कि जी ठीक है अल्लाह हाफिज़, आप पार्टी जो है नई बना लो और मैं इस पार्टी से ख़ुद भी इस्तीफ़ा देता हूँ और जनाब मुझे ज़रूरत नहीं है मुस्लिम लीग नून में आने की मज़ीद, तो आप ये काम कर लें, छोड़ देते हैं। लेकिन अभी आसिफ जरदारी ने भी तो मुतालबा रखा था ना कि नवाज शरीफ आएंगे तो इस्तीफ़े देंगे, तो उनका मुतालबा ठीक था तब। तो वो अपनी जगह पे ठीक कहते हैं ना, एक लीडर है उसको सामने आना चाहिए, आके लीडर के सामने लीडर बैठ के बात करे कि भाई हमारे मुतालबात ये हैं, हमारी प्रॉब्लम ये है, हम दोनों लीडर हैं, बैठ के अपनी अपनी पार्टियों के मसाइल हल कर सकते हैं, हम आवाम को आगे लेके जा सकते हैं, आवाम को बता सकते हैं कि ये क्या रीज़न है मुस्लिम लीग नून का या पीपल पार्टी का क्या रीज़न है, आपस में इनके क्या इख्तलाफात चल रहे हैं, उसको हल करने के लिए दोनों लीडर मिल के बैठेंगे, तब जाके पार्टी चलेगी। रहा मौलाना फजल रहमान का सवाल, तो वो उसको तो हम किसी हिसाब में समझते नहीं, इसलिए नहीं समझते पाकिस्तान में आज तक कौन सा ऐसा उन्होंने काम किया है जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये काम किया, हम माने। आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हम वापस आते हैं अपने सवाल की तरफ। तो जैसे बात करी थी मैं राना सनाउल्लाह की, उन्होंने कहा कि जरदारी जो हैं वो एक कमज़ोर आदमी है, एस्टैब्लिशमेंट से नहीं लड़ सके, तो आपको क्या लगता है कि राना सनाउल्लाह ने फिर झूठ कहा होगा? राना सनाउल्लाह साहब जो बात करते हैं वो एक अपनी सियासत की करते हैं, वो जहाँ तक उनकी सोच है उन्होंने वहाँ तक बात करनी है। तो अपना जरदारी साहब जो हैं वो हर जगह पे लड़ने के लिए तैयार हैं, वो खुद नहीं लड़ते, वो देखते हैं, सिर्फ देखते हैं, गेम देखते हैं किस तरफ जा रही है, किस तरफ हो रही है, उसके बाद वो सोच के जो फैसला होता है वो करते हैं, उसके अलावा नहीं करते। आपकी ये राय है कि राना सनाउल्लाह ने फिर झूठ कहा होगा ना? राना सनाउल्लाह कैसे, मतलब ये हमारे सामने तो राना सनाउल्लाह ये गलत कह रहा है, क्यों वो एस्टेब्लिशमेंट से क्यों नहीं लड़ सकते? कहते हैं कि वो एक कमज़ोर आदमी है, एस्टैब्लिशमेंट से नहीं लड़ सकता। आदमी नहीं है, वो पीपल पार्टी के लीडर हैं, और एक बहुत बड़ा लीडर जो होता है वो कैसे कमज़ोर होता है? कमज़ोर तो वो होता है जो लीडरों के साथ जनाब पार्टी के साथ वर्कर चलते हैं, कमज़ोर। मतलब तो यही हुआ ना, फिर वो झूठ कह रहे हैं ना? बात है, वो सच तो नहीं कह रहे, अगर सच कहते होते तो वो फिर सामने आके बात करते जरदारी साहब के कि जरदारी साहब ये बात बयान देने से बात नहीं होती, फेस टू फेस बैठ के बात होती है, फिर जाके मसला हल होता है। ऐसे नहीं होती हैं बातें जैसे वो कर रहे हैं। और रही मुस्लिम लीग नून की बात, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि दोनों लीडर इस पार्टी के बेहतरीन लीडर हैं, लेकिन दोनों मिल के बैठें, पार्टी को चलाएं, आगे लेके जाएं। घरों में बैठ के नहीं पार्टियां चलती हैं, या घरों में बैठ के मुल्क के मसाइल नहीं हल हो जाते कि बिलावल को भेज दिया, मरीम नवाज़ को भेज दिया, जलसे जुलूस करा लिए। ये कल के बच्चे हैं, इनको क्या पता है कि पार्टियाँ क्या चीज़ होती है, या पार्टियों के साथ कैसे सलूक किया जाता है, या लीडरों के साथ। ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ खुद पाकिस्तान आए और ख़ुद सियासत करें। खुद आए ना जी, खुद आके सियासत करें। कितना अर्सा हो गया, 2 साल में, अभी तक वो ठीक नहीं हुए, अभी तक वो बीमार हैं, उधर ही पड़े। सियासतदान के लिए क्या पाकिस्तान में डॉक्टर नहीं रह गए? या वहीं पे डॉक्टर हैं, ये वही डॉक्टर हैं ना जो बाहर से पढ़ के आते हैं, यहाँ से जब बाहर जाते हैं तो ये काम करते हैं, उन्हीं डॉक्टरों से इनकी ट्रीटमेंट होती है, कोई और डॉक्टर तो नहीं होता। और जब तक लीडर नहीं आएगा उस वक्त तक उसकी जो क़यादत है वो मजबूत नहीं हो सकती। क़यादत लीडर की वजह से मजबूत होती है। हमारे लीडर साहब थे, दुनिया से चले गए, वो मरे भी इधर, शहीद भी इधर हुए, क़यादत भी की, हम उसको लीडर मानते हैं। ये क्या लीडरी करें, इनको कुछ नहीं पता। कौन से लीडर थे वो, ज़रा नाम बताएं। तो शहीद, उस जैसा लीडर कोई नहीं है, हम उसको मानते हैं। जरदारी साहब तो उसके बाद आए हैं ना, जरदारी साहब उस तरह की पार्टी चलाएं ना, उस तरह की क़यादत करें, आवाम के साथ सलूक करें। उन्होंने तो सिंध का बेड़ा गर्क करके रख दिया, लेकिन उनके जो बाकी लीडर हैं, सियासतदान सिंध में पड़े हुए,
آج تک انہوں نے کوئی سندھ کا کام نہیں کرایا، لیکن عوام جو ہے وہ بھوک سے مر رہی ہے، پریشان ہے، ان کے مسائل حل کرائیں نا، پھر ہم مانیں گے زرداری صاحب کو کہ وہ لیڈر۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آصف علی زرداری اس وقت پاکستان کی سب سے مضبوط ترین سیاستدان ہے، وہ پارلیمنٹ میں بھی اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، اور پاکستان کی پالیٹیشن میں اس کا ایک اچھا واحد نام ہے اس کا، جو حکومت اور جمہوریت کے لیے اس نے جو قربانیاں دی ہے وہ قابل ستائش ہے، اور اس نے جو کردار پاکستانی گورنمنٹ میں پاکستانی افواج میں ادا کیا ہے، دونوں پارلیمنٹ میں اور جمہوریت کے لیے اس نے جو قربانیاں دی ہے وہ مثال کی نمونہ ہے وہ۔ نہیں تو میرا سوال، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال تو یہ کہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے نا کہ آصف زرداری اب کہتے ہیں کہ میں کمزور ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑ سکتا، تو اس میں کیا خیال ہے آپ کا کہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے یا پھر جھوٹ بولا؟ نہیں، جھوٹ بولا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ یہ دونوں مفاہمت کے بادشاہ ہے، یہ کرا سکتے ہیں، دونوں کے لیے کام کر سکتے ہیں، راستہ نہیں قدر زرداری اسٹیبلشمنٹ سے لڑ سکتے ہیں، کمزور نہیں ہے۔ کمزور نہیں ہے یہ، اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ رانا ثناء اللہ نے پھر جھوٹ کہا۔ بالکل جھوٹ بولا ہے اس نے، یہ نہیں کرا سکتے، اور آصف زرداری کرا سکتے ہیں جی۔ نہیں، آصف زرداری سب سے لڑ سکتا ہے، ہی از اے کلیور مین۔ لڑ سکتے ہیں، بتائیں ذرا۔ وہ اپنے دماغ سے لڑ سکتا ہے، اپنی سیاسی سوچ بوجھ سے لڑ سکتا ہے۔ ان کی مثال دیں جو وہ لڑتے آئے ہیں اپنے دماغ سے۔ لڑتے ہی آئے ہیں، جب سے پالیٹکس میں آئے ہیں وہ لڑتے ہی آئے ہیں، وہ مطلب اچھے سیاستدان ہیں، اچھے یعنی کہ دماغ رکھنے والے سیاستدان ہیں، بلا شک کرپٹ ہیں یا جو کچھ بھی ہے، لیکن سیاستدان اچھے ہیں۔ تو پھر آپ کا کیا کہنا ہے، پھر رانا ثناء اللہ کی بات سے کیا کہیں گے؟ پھر انہوں نے جھوٹ کہا ہے یا کیوں کہا ہے؟ مطلب رانا ثناء اللہ مطلب نے صحیح نہیں کہا ہے کہ مطلب میں کمزور وہ کہتے ہیں کہ آصف زرداری کہتے ہیں کہ میں کمزور ہوں، نہیں لڑ سکتا۔ کمزور نہیں ہے، لڑ سکتے ہیں وہ؟ لڑ سکتے ہیں، وہ ہر چیز سے لڑ سکتے ہیں، بس موت سے نہیں لڑ سکتے، باقی ہر چیز سے لڑ سکتے ہیں۔ پھر رانا ثناء اللہ نے ایسا کیوں کہا ہے، جھوٹ کیوں کہا ہے؟ کیم کرتے ہیں، مطلب نمبر سکورنگ کرتے ہیں۔ بیٹا طاقتور جو ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے، باقی ہر انسان کمزور ہی ہے، لیکن جب حکومتوں میں آتے ہیں لوگ تو اس وقت کہتے ہیں بس ٹھیک ہے آ گئے ہم تو بس۔ نہیں، آپ کی بات بچ جائے بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں بات سیاست کی کر رہی ہوں نا، کہ سیاست میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک کمزور ہوں اور لڑ نہیں سکتا۔ سیاست میں بیٹا بندہ آ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں خدا ہوں، وہ تو کہتا ہے ہر کچھ غلط کام کرو، اب وہ کرتا ہے غلط کرتا ہے، اگر اسے اللہ کا خوف ہے یہ صحیح کرتا ہے، وہ دوسرے کا اللہ کا پتہ ہے، اور اگر کسی کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کچھ کہتا ہے نا۔ لیکن حکومت میں کوئی بھی ہو نا، وہ دیہڑیاں لگانے والے لوگ ہوتے ہیں، آئے آپ آ گئے، میں چلا گیا، میں آ گیا آپ چلے گئے، بس اتنا بات ہوتی ہے۔ باقی یہ کہ کمزور شمزور کوئی نہیں ہوتا، جو پیسہ لگا کے الیکشن لڑا جس نے جیتا ہے الیکشن تو ختم ہو گئی بات۔ اور پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر رانا ثناء اللہ نے جھوٹ کہا ہوگا؟ کیا کہہ سکتا ہوں میں بیٹا، اب میں دیکھو بغیر دو شہادتوں کے نا بندہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا کہ جھوٹ کہا کہ سچ کہا، ٹھیک ہے، بس یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جی اور جس پہ نا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے،